धन्यवाद यीशु क्रिस्त। प्रशंसा करते हैं यीशु जी, आपकी तारीफ करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं खुदा। धन्यवाद हो लॉर्ड जीसस। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रशंसा हो यीशु, प्रशंसा हो यीशु, प्रशंसा हो यीशु, प्रशंसा हो यीशु। महिमा करते हैं खुदा, महिमा करते हैं खुदा, महिमा करते हैं खुदा। आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम को आदर देते हैं, आपका सम्मान करते हैं। आप इसके योग हो। प्रभु जी अनुग्रह करो, प्रभु जी दया करो, कृपा करो, प्रभुता करो, करुणा करो। हमारे ऊपर तरस खाओ, सुधे लो, हमारे परिस्थिति हालातों को बदलो, हमारे दुखों का निवारण करो, हमारे समस्या का समाधान करो। सारे तकलीफों से प्रभु जी, सारे प्रॉब्लम से प्रभु, सारे दिक्कत परेशानी बीमारी से छुटकारा दो। आशीषों की पिता यहोवा राफा चंगा करने वाले, नीसी विजय देने वाले, ईरे उपाय करने वाले, आपके दिए हुए आज की रात्रि के इस सुनहरा अवसर में, सुंदर समय में आपके चरणों के निकट घुटने पे आए हैं। हम सब मसीह भाई बहन मिल करके प्रभु सच्चाई से आपको पुकार रहे हैं, आपको आवाज दे रहे हैं। वचन कहता है कि जो कोई आपको सच्चाई से पुकारता है, आपको आवाज देता है, उन सबों के निकट, हाँ उन सबों के निकट आप रहते हो। प्रभु हमें आपकी ज़रूरत है, हमें आपकी आवश्यकता है। आपको अपने निकट फील करने पर, आपके प्रेजेंस को अपने जीवन में देखने पर, ताकि हमारे जीवन में प्रभु जी काम हो, ताकि हमारा लाइफ प्रभु जी चमके, हमारा जीवन संवर जाए, हमारा फ्यूचर बन जाए प्रभु जी, उज्जवल हो जाए। आपकी स्तुति करते हैं। सब कुछ बनाने वाले, सही करने वाले, बढ़िया करने वाले, ठीक करने वाले पिता, अंधकार भरे जीवन को प्रकाश में बदलने वाले प्रभु, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले, समस्या का हल निकालने वाले खुदा, आज की रात्रि के इस सुंदर शाम में, सुंदर संध्या काल में, इस सुंदर वक्त में प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते, विनती करते, दुआ करते, याचना करते, अपना भलाई का काम हमारे जीवन में प्रकट कीजिए, ताकि प्रभु जी हमारे जीवन से भी आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी तारीफ हो, बड़ाई हो खुदा। अनुग्रहकारी प्रभु, सबसे पहले इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक आप हमें संभाले हैं, आप हमारा ख्याल रखे हैं, आप हमारा देखभाल किए, देख रेख किए हैं। अभी भी प्रभु जी आपका अनुग्रह हमारे ऊपर है, पूरे रात्रि रहेगा और आने वाले कल में भी प्रभु हमें आपकी ज़रूरत आवश्यकता है। प्रभु जी आने वाले कल में भी, आने वाले समय घड़ी वक्त में भी प्रभु, आने वाले दिन में भी प्रभु जी, रात्रि में भी प्रभु जी, आपको हम अपने निकट फील करें, महसूस करें, अपने निकट पाए प्रभु जी। होने दे खुदा, जैसे हमारी आशा आपसे है वैसे ही आपकी करुणा भी हमारे ऊपर हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। आपकी प्रशंसा करते हैं खुदा, आपकी तारीफ करते हैं खुदा,
आपकी बड़ाई करते हैं, सहायता कीजिए, मदद कीजिए। यीशु जी धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं। मसीह में प्रिय सुनो, आइए प्रभु के वचन को देखेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय के 9 को पढ़ेंगे। पता है इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले। क्या लिखा है? फिर से पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह यानी कि यहोवा यानी कि परमेश्वर अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। क्या लिखा है? स्थिर रखेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। बहुत से लोग कहते हैं कि वो प्रभु के भक्त हैं, प्रभु के जन हैं, प्रभु के निज धन हैं, प्रभु के बेटा बेटी है, पुत्र पुत्रियां हैं, संतान हैं, प्रभु के प्रजा है, प्रभु के समाज है। पर इस वचन में श्राप लिख दिया गया है। आमीन। प्रभु किसको अपना प्रजा ठहराता है, बनाता है? किसको? जो कि उसके आज्ञाओं को मान करके उसके मार्गों पर चलते हैं, उसके बातों को सुन करके उसके अनुसार जीते हैं, उसके बताए हुए मार्गों को पकड़ते हैं, उस पर स्थिर होते हैं। प्रभु उन्हें ही अपनी प्रजा क्या करता है? बनाता है। आमीन। वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, वचन के द्वारा ही प्रभु हमसे बातें करते हैं। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल में जितने भी शब्द लिखे गए हैं, जितने भी बिंदु हैं, पाई हैं, सब परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। आमीन। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ शब्द है। जो कोई उसको पढ़कर सुन करके उसके अनुसार ही जिएगा, उसके अनुसार ही अपने जीवन को बिताएगा, परमेश्वर कहता है कि उसको वो अपना प्राण स्थिर करेगा। अपना लोग, अपना जन, अपना निज धन, अपना संपत्ति, अपना बेटा बेटी, पुत्र पुत्री या संतान ठहराएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वादा किया है वो ठहराएगा। आमीन। इसमें क्या लिखा है? शपथ खाया है, वादा किया है। प्रभु के आज्ञा को मान करके देखिए। आप वचन को पढ़ते हो, सुनते हो, उसके अनुसार चल करके देखो कि आप प्रभु के निज धन प्राजा बन जाते हो कि नहीं। जो कोई प्रभु के बातों को मानता है, प्रभु उनसे प्रेम करता है, उनके बातों को मानता है। हाँ, उनके बातों को मानता है प्रभु। जो प्रभु की सुनते हैं, प्रभु उनका भी सुनता है। जो प्रभु की इच्छा पर चलते हैं, प्रभु उनकी इच्छा को पूरा करते हैं। जो प्रभु के मार्ग को पकड़ते, उस पर स्थिर होते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रभु उनकी इच्छा के मार्ग पर उनको भी क्या करता है? उनके भी इच्छा के मार्ग पर उनको क्या करता है? लाता है, चलाता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु के वचन को सुने, प्रभु के वचन को मेरे प्रिय पढ़े। जैसा सुनते हैं, पढ़ते हैं, वैसा बने भी, चले भी, करे भी, जिए भी, ताकि आप प्रभु के प्रजा बन जाए। और जो कोई प्रभु का प्रजा होता है, प्रभु के लोग जन होता है, बेटा बेटी होता है, हमेशा सेफ रहता है, प्रभु के पंखों की आड़ में रहता है, प्रभु के पनाह में रहता है, प्रभु के छत्र छाया में रहता है। हमेशा प्रभु उनकी मदद करता है, उनको सुरक्षा देता है,
उनके परिवार को भी संभालता है, उनके सारे मोड़ पर उनको संभालता है, सारे क्षेत्र में उन्हें ब्लेस करके आगे बढ़ाता है, दिक्कत परेशानी होने नहीं देता, किसी भी चीज़ की बात की भली वस्तु की कमी घटी होने नहीं देता, उनका ख्याल रखता है, उनके जीवन की ज़रूरत और आवश्यकता की छोटी छोटी भी चीज़ों का वो ख्याल रखता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, सब कुछ भरपूरी से उनके जीवन में बनाए रखना और पूरा करता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय, मनुष्यों की वादा झूठा हो सकता है, वो वादा करके बदल सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, अपनी वादा को टाल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं। परमेश्वर की वादा झूठा नहीं है, वो जो कहता है वो करता भी है, जैसा बोलता है पूरा भी होता है। परमेश्वर बोला है कि देखो, मेरे मुंह से जो वचन निकला है वो मेरे पास से लौट नहीं आएगा, बल्कि जिसके लिए जैसा निकला है उसके लिए वैसा होगा। जैसे कि वर्षा होता है और जहाँ से होता है वहाँ वापस लौट नहीं जाता, ठीक वैसे ही मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द है, वादा है, एक एक वाचा है, पूरा होता है। आमीन। मेरे पास लौट नहीं आएगा या फेल नहीं होगा, पूरा होता है। परमेश्वर बोला है कि आप उसके आज्ञा को सुन करके उसके मार्ग पर चलेंगे, उसके आज्ञा का पालन करेंगे, उसके शिक्षा को सुन करके ग्रहण करके अपने आप को चेंज करेंगे, बदलेंगे, उसकी ओर अपने मन को फिराएंगे, तो वो आपको अपनी प्रजा करके स्थिर रखेगा। तो सच में वो अपनी प्रजा करके आपको स्थिर रखेगा, जैसा वो बोला है वैसा वो करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति। वो आपको अपना बेटा, अपना बेटी, अपना जन, अपना लोग, अपना संतान, अपना सब कुछ बनाने के लिए तैयार है। हाँ, आपकी सुनने के लिए, आपकी इच्छाओं को, मनसाओं को, मनोकामना, सपना, मनोरथ को पूरा करने के लिए तैयार है, आपकी समस्या को खत्म करने के लिए तैयार है, आपको आपकी बीमारी से, रोग से छुटकारा देने के लिए तैयार है, शैतान से स्वतंत्र करने के लिए, सारे बोझों से, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, तनाव से स्वतंत्र करने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं उसकी सुनने और मानने के लिए? यदि आप तैयार हैं तो प्रभु के काम को आप दें। आज अभी से ही देखेंगे अपने जीवन में, उसके आशीष को आज अभी से ही देखेंगे अपने जीवन में। आप उसको अपने निकट फील करेंगे, अपने कामों में उसके आशीष को देखेंगे, अपने फ्यूचर में भी उसको देखेंगे, अपने जीवन की सारी क्षेत्र में, जीवन की सारी मोड़ पर देखेंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपका जो काम बिगड़ चुका है उसको बनते हुए देखेंगे। आप जिस उलझन में उलझे हुए हैं उस उलझन से बाहर आते हुए, उस उलझन को सुलझते हुए देखेंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते, मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर, मेरे अद्भुत खुदा। आज का प्रेयर और वचन सब सुनने वालों के जीवन में काम करें, सब सुनने वालों के जीवन में बड़ा बड़ा चमत्कार करें। आप अद्भुत हो प्रभु, अनुग्रह करो, आगे बढ़ाओ, यहाँ तक लाने वाले खुदा आगे भी ले चल, अब तक अगुवाई करने वाले, मार्गदर्शन करने वाले आगे भी प्रभु से आने वाले समय में भी, दिनों में भी हमारा अगुवाई, मार्गदर्शन करें। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। सबों को ब्लेस कीजिए, जितने बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, जितने मसीह भाई बहन आज शाम के प्रेयर वचन में शामिल है प्रभु, हमारे साथ आपसे दुआ, प्रार्थना, विनती, याचना कर रहे हैं, उन सबों को आशीषित कीजिए, उन सबों को चंगा वाला कीजिए प्रभु, उन सबों को सेफ से रखिए, सुरक्षा प्रदान
कीजिए प्रभु उन सबों का बचाव आपकी ओर से हो, पूरे दिन संभाले हैं, पूरे रात्रि भी संभाले हैं प्रभु जी। ये सब और इनके परिवार के सारे सदस्य जब अपने बिछौने में सोने जाए तो पूरे रात्रि प्रभु निश्चित सोने पाए, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, किसी के ऊपर कोई विपत्तियां ना पड़े, किसी के डेरा के निकट किसी के पास दुख ना आए, कोई प्रॉब्लम में ना फंसे। जब एक और नए दिन को प्रकाश को देखे स्वर्गीय पिता, तो अपने आप को प्रभु सारे बोझों से प्रभु, बीमारी से प्रभु, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन से प्रभु जी मुक्ति पाए प्रभु। हाँ प्रभु जी, अपने आप को ईश्वर से प्रभु जी छुटकारा होते हुए देखे स्वर्गीय पिता प्रभु जी। अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ भाला चंगा पाए प्रभु जी। सहायता कीजिए प्रभु जी, आपकी महिमा करते सबों के जीवन में अच्छे मौसम, अच्छे दिन को जो सबों के जीवन को चेंज कर, सबों के हालातों को बदल, परिस्थिति को बदल, फ्यूचर को उज्जवल कर, सबों के बेटा बेटी के जीवन में आशीष दे स्वर्गीय पिता। घर परिवार में प्रभु बना एकता दे, प्रेम भाव दे प्रभु, सबों को आगे क्यों बढ़ाए स्वर्गीय पिता। धन्यवाद देते मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर, मेरे अद्भुत खुदा, लाखों लाख धन्यवाद देते, करोड़ों करोड़ों आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको मिले। एक एक जीवन से प्रभु जी आपकी स्तुति होगी। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। मसीह में प्रिय जनों, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आपको आशीषित करेगा, आपका ख्याल रखेगा। आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, उसका उत्तर आपको मिलेगा। हम आपके कमेंटों को देखते और प्रभु से दुआ भी करते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करें, आपको आशीषित करें, आपका ख्याल रखें, आपका देखभाल करें, आपको आगे को बढ़ाएं, आपके परिवार को भी प्रभु बहुत सारे खुशियों से, आनंद से, हर्ष उमंग से भरे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।